किस तरह से हमारे जो परिवारजन हैं जिनके साथ हमारे गहरे कार्मिक अकाउंट हैं, वो रिश्ते बदल बदल कर हमारे साथ कई जीवनों में रोल प्ले करते हैं, अलग अलग तरह का रोल प्ले करते हैं। और कई बार जैसे जैसे हम अपना लेसन सीखते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल परिवर्तित भी होता जाता है। इस चीज़ को डॉक्टर न्यूटन ने रूथ नाम का जो एक माध्यम उनके पास आया, उसके जो कई जीवनों का उसका वंशावली रही, किस तरीके से उसके परिवार के लोग अलग अलग रिश्तों में उसके साथ कई जन्मों में आए हैं, ये चीज़ उन्होंने रूथ की वंशावली के माध्यम से स्पष्ट की है, जिसका चित्र आप सामने देख सकते हैं। डॉक्टर न्यूटन ये बात भी स्पष्ट करते हैं कि ये जो वंशावली होती है, जैसे कई लोग हैं जो आपके परिवार में हैं और वो कई जन्मों से आपके साथ अलग अलग रिश्तों में आते रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, जैसे जैसे आपके जो लेसन हैं जो उनके साथ पहले तो कंबाइंड हो सकते हैं, फिर धीरे धीरे आपने ग्रो कर लिया या उन्होंने ग्रो कर लिया, तो ये जो साइकिल होती है जिसके जो आपके परिवारजन आपके साथ आ रहे हैं अलग अलग रिश्तों में, ये साइकिल परिवर्तित भी हो जाती है। इसीलिए सोल वर्ल्ड में जो आत्मिक ग्रुप्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे 10वीं क्लास तक सारे बच्चे साथ में हैं, एक ही क्लास में हैं। मान लीजिए नर्सरी से 10वीं तक एक ही क्लास में हैं, लेकिन जब वो 11th में पहुंचते हैं तब कोई कॉमर्स ले रहा है, कोई आर्ट्स ले रहा है, कोई साइंस ले रहा है, अलग अलग हो जाते हैं। और 12th के बाद तो बिल्कुल ही उनके रास्ते, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरेट कर रहा है, बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे जैसे एज ए सोल आप ग्रो करते जाते हैं, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो आपके गुण हैं, जो जो लाइफ लेसन आपके हैं, उनमें परिवर्तन आता जाता है। और इस तरह से आपका जो आत्मिक ग्रुप है वो भी चेंज होता जाता है। और नेचुरली जब सोल वर्ल्ड में आपका आत्मिक ग्रुप चेंज होता जाएगा, तो धरती पर भी तो वो रिश्ते जिनके साथ आप अभी गेम प्ले कर रहे हैं, वो आगे आने वाले वक्त में परिवर्तित होते जाएंगे ना। अब रूथ का जो ये वंशावली दिखाई गई है, इसमें डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि जो उसके आत्मिक मित्र हैं, उसमें से जो 6 आत्माएं हैं वो उसी के ग्रुप की आत्माएं हैं, लेकिन बाद में जो 2 आत्माएं हैं जो उनके आत्मिक ग्रुप, जो साथ के दूसरे आत्मिक ग्रुप रहे, उनसे संबंधित है, वो रूथ के जीवन में रोल प्ले करना उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ पर इस बात को हम इसलिए समझ रहे हैं कि कई बार जैसे आत्मिक स्तर अलग अलग होते हैं। हम देखते हैं ना कि एक ही फैमिली मेम्बर्स हैं, मान लीजिए 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, हो सकता है एक प्रारंभिक स्तर की हो, एक उच्च स्तर की हो, तो ये कुछ डिफरेंस बहुत दिखाई देता है। कई बार हम देखते हैं कि छोटे बच्चे हैं वो बहुत मैच्योर सोल है, और कई बार जो बुजुर्ग हैं वो भी बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनमें भी मैच्योरिटी नहीं है। हो सकता है वो जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बहुत कम जीवन लिए हों, और जो बच्चे की सोल आप देख रहे हैं वो बहुत सारे जीवन जी के आई हो, बहुत सारी मैच्योर सोल हो, बहुत सारे लेसन उससे सीख लिए हों। तो इस तरह के लोगों का भी एक पारिवारिक सदस्य के रूप में जीवन हो जाता है। अब अगर उनके आत्मिक स्तर की बात की जाए, वो बहुत अलग अलग है, आत्मिक स्तर बहुत अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो एक ही परिवार के सदस्य हैं। ऐसा 2-3 वजहों से होता है। एक तो स्वाभाविक है, उनके कुछ कार्मिक कनेक्शन होंगे। दूसरा, कई बार एक सोल जो उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय है, वो दूसरी सोल को कुछ सिखाने के लिए इस तरह का रोल चूज कर रही है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाएगी उसका फिर ये ग्रुप भी परिवर्तित होता जाएगा। आज अगर आप देख रहे हैं कि कोई बहुत अनमेच्योर सोल है, वो बहुत ज़्यादा एक मैच्योर सोल का ग्रुप है, परिवार है, उसके बीच में है, तो हो सकता है वो नेक्स्ट बर्थ में उनके बीच में ना रहे। क्यों? क्योंकि जो मैच्योर सोल्स है उनका कार्य पूरा हो गया, वो अब आगे बढ़ जाएंगी और अपने ही जैसी सोल ग्रुप के साथ संपर्क में आएंगी। लेकिन जो अभी कम मैच्योर है सोल, उसने बहुत कुछ सीखना है अभी, तो वो अपनी ही जैसी आत्माओं के ग्रुप में आएगी। और चाहे वो एक परिवार में पैदा हो भी जाएं, मान लीजिए बहुत डिफरेंस है, आत्मिक स्तर पे बहुत डिफरेंस है, लेकिन वो एक ही परिवार में पैदा हो गए, तो भी उनके ग्रुप से आगे जीवन जीते जीते अलग अलग हो जाएंगे। उनका जैसे जैसे होता है ना कि मित्र मंडली आपकी कैसी बनती जाती है, जैसे आप होते वैसी बनती जाती है। आप अगर डॉक्टर है तो आपको आपकी मित्र मंडली डॉक्टरों की बन जाएगी, या इस सब्जेक्ट में रुचि लेने वालों की बन जाएगी। इसी तरह से अगर आप बिजनेसमैन है तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो चेंज हो जाएगा, आप इसी तरह के लोगों के संपर्क में आएंगे जो आपके काम से रिलेटेड है, फिर आपका फ्रेंड सर्कल वहाँ बनने लगेगा। क्यों? क्योंकि
जो जिस तरह के लेसन सीख रही है वो कुछ उसी तरह के लोगों के प्रति, अगर वो अनमेच्योर है तो अनमेच्योर सोल्स के प्रति वो आकर्षित हो रही है, क्योंकि उसे उन्हीं का लाइफस्टाइल समझ में आ रहा है। इस तरीके से जो हम लोग हैं, जो आज हम परिवारों के बीच में आए हैं, चाहे हम देखें कि एक ही परिवार में आत्मिक रूप से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऐसा लगता ही नहीं कि वो एक आत्मिक ग्रुप के मेंबर हो, तो हो सकता है कि वो एक आत्मिक ग्रुप के मेंबर ना ही हों। अब इस जीवन में रूथ का जो आत्मिक साथी है वो उसका पति है, और उससे पिछले जीवन में यही आत्मा जो आज उसकी पति है उसकी एक बहुत प्यारी दोस्त के रूप में थी, और उससे भी पिछले जीवन में उसकी पत्नी के रूप में थी। उस समय जब 18वीं शताब्दी में वो खुद एक पुरुष के रूप में थी। अब देखिए यहाँ पर रूथ का जो आभा मंडल है वो परिवर्तित होता रहा है। जैसे जैसे सोल ग्रो करती है परिवर्तित होता है ना। तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि रूथ का जो प्राथमिक आत्मिक साथी था उसका जो आभा मंडल है वो पीले रंग का है, सुरक्षा का प्रतीक है पीला रंग, जबकि रूथ का जो खुद का आभा मंडल है वो सफ़ेद और नीले रंग का है। अब देखिए जैसे पहले भी बताया कि नीले रंग का आभा मंडल ज्ञान का प्रतीक होता है, प्रेम का सूचक होता है, सफ़ेद रंग का प्रेम का सूचक होता है। तो आज भी जो रूथ है उसका व्यक्तित्व तो ऐसा ही है, उसमें स्पष्टता और ज्ञान के प्रति और प्रेम के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण है। आगे न्यूटन बताते हैं कि जैसे रूथ है, रूथ की जो साथी आत्माएं हैं वो उसके समीप के समूह की भी हैं, मतलब आत्मिक ग्रुप्स जो है ना उसके साथ वाले आत्मिक ग्रुप्स की भी हैं। और वो आत्माएं जो आज की तारीख में रूथ के मम्मी पापा का रोल प्ले कर रही हैं वो 19वीं शताब्दी में रूथ के दादा दादी का रोल प्ले कर चुकी हैं। 18वीं शताब्दी में यही आत्माएं उसके चाचा चाची का रोल प्ले कर चुकी हैं। आगे न्यूटन बताते हैं कि जैसे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, ये जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं हमारे जीवन में, जो बच्चे की बिगनिंग के साल होते हैं उसमें आप देखेंगे कि वो एक तरह से दोस्त का रोल प्ले करते हैं। आजकल तो फिर भी कम करते हैं। पुराने वक्त में तो दादा दादी नाना नानी यही बच्चों के दोस्त हुआ करते थे, जो बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे। तो ये क्या है, ये एक तरह से बच्चे को संस्कार दिए जा रहे हैं ना, एक बहुत अच्छा क्लोज मित्र का रोल प्ले कर रहे हैं। आगे न्यूटन कहते हैं कि जो उनकी रिसर्च रही है उसमें उन्होंने देखा है कि जो बहुत प्यार करने वाले दादा दादी नाना नानी होते हैं ना, तो अक्सर देखने में ये आता है कि पिछले जन्मों में उन्होंने भाई बहन का या बहुत ही प्यारे एक दोस्त का रोल प्ले किया हुआ होता है। अब यहाँ पर एक बहुत ख़ास बात है डॉक्टर न्यूटन ने कही, वो कहते हैं कि कर्म संबंधी ना बहुत सारी शिक्षाएं होती हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि परिवार में किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, दो लोगों के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो गई, मन मुटाव पैदा हो गया, रिश्ते खराब हो गए। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि इन लोगों ने भी आपको कोई पाठ पढ़ाने का भार अपने ऊपर लिया हुआ होता है, और ऐसा करते हुए आपको तो वो सिखा ही रहे हैं, वो खुद भी सीख रहे हैं। आगे न्यूटन कहते हैं कि जो रूथ की वंशावली है, स्थान का अभाव होने की वजह से मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ नहीं समझाया है, लेकिन जो उसके जीवन की जो महत्वपूर्ण आत्माएं हैं, कई पीढ़ियां जो उसके साथ रही हैं, उसका जिक्र मैंने इस चार्ट के माध्यम से किया है। अब डॉक्टर न्यूटन जेंडा नाम की एक महिला का जिक्र कर रहे हैं, जो कि जब 6ठी क्लास में रही होगी रूथ, उस समय उसकी सबसे प्यारी शिक्षिका, जो हमारे जीवन पे कई बार असर डाल देते हैं ना, इस तरह की एक प्यारी शिक्षिका थी जिसका नाम था जेंडा। वो रूथ की टीचर हुआ करती थी 6th स्टैंडर्ड में। अब देखने में तो ये कुछ भी प्रतीत नहीं होता ना, क्योंकि आप अपने पुराने टीचरों के साथ संपर्क में भी कहाँ होते हैं, देखने में तो कुछ भी नहीं लगता। ये लगता ही नहीं कि इन दो का भी कोई कार्मिक कनेक्शन होगा क्या, लेकिन था। रूथ और जेंडा का भी एक कार्मिक कनेक्शन था, क्योंकि ये टीचर भी एक खास टीचर थी ना, ऐसा टीचर जो आपकी लाइफ पर असर छोड़ जाता है। टीचर भी कई तरह से होते हैं, एक आते हैं पढ़ाते हैं चले जाते हैं, आपका कुछ उन पर असर ही नहीं होता। एक होते हैं जो आपके साथ बिल्कुल आपकी सोल पर असर डालते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, आपको समझने लगते हैं, आपके अंदर तक झांक सकते हैं। तो जेंडा कुछ इस तरह की टीचर थी रूथ के लिए। जेंडा के विषय में डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि वो रूथ की एक वक्त में एक बहुत अच्छी पड़ोसन के रूप में थी, और 18वीं शताब्दी में जेंडा एक बिजनेस की मालकिन थी, और रूथ को उसने रोज़गार मुहैया कराया था। तो देखिए दूर दूर से रोल रहा है, कभी वो जेंडा कोई बहुत करीब नहीं रही है रूथ के। एक बार शिक्षिका के, कभी पड़ोसी के रूप में, कभी मालकिन के रूप में।
इसके बावजूद उसका रोल महत्वपूर्ण है। अगर रोल महत्वपूर्ण ना होता ना तो रूथ उसे कभी अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देख ही नहीं पाते। तो इसके बावजूद दूर दूर से है लेकिन रोल महत्वपूर्ण है। आगे वो बताते हैं कि जो इस तरह की सहायक या संबंध आत्माएं कह लीजिए, ये हमारे वर्तमान जीवन में और हमारे अतीत में भी एक बहुत ज़्यादा एक प्रेरक की तरह काम करती हैं। वो आपने भी देखा होगा, कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे रहे होंगे जो बस कुछ ही वक्त के लिए, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आए होंगे, लेकिन कुछ ऐसा आपको सिखाकर बताकर गए होंगे जो लाइफ चेंजिंग रहा होगा। यानी उनकी छोटी सी गेस्ट अपीयरेंस भी आपकी लाइफ पर एक बड़ा सा असर डाल के गई होगी। बस ऐसा ही था जेंडा और रूथ का रिलेशन। अच्छा, यहाँ पर प्रेरक पात्र सिर्फ उनको मत समझिए जो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। एक दूसरा भी व्यक्ति था जिसे वो कहते हैं कि वो रूथ के आत्मिक समूह से ही था। अटारियर ये उसका नाम था। ये जो आत्मा थी बहुत ईर्ष्यालु, कठोर और कपटी, इस तरह की एक भूमिका को उन्होंने रूथ की लाइफ में निभाया। अब देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति लाइफ में आए कोई अच्छा थोड़ा लगता है कि कोई ईर्ष्यालु सा, कठोर सा, कपटी इंसान आपकी लाइफ में आ जाए तो कुछ अच्छा लगेगा, नहीं। लेकिन जब चेक किया गया तो ये पाया गया कि रूथ का जो एक बहुत सहजता से विश्वास कर लेने वाला जो स्वभाव था ना, हर किसी पर बड़ी सहजता से एकदम भरोसा कर लेना, ये जो उसका स्वभाव था ना, उसका परीक्षण करने के लिए भेजा गया था। मतलब ये रोल था अटारियर का रूथ की लाइफ में कि रूथ की भी तो कमज़ोरी थी ना, बिल्कुल सहजता से किसी पर भी भरोसा कर लेना। ये अपने इस लेसन में कितना पास हुआ रूथ, मतलब सहजता से इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करना। अपने इस लाइफ लेसन में किस हद तक पास हुई है रूथ, ये चेक करने के लिए अटारियर उसकी लाइफ में थी, और वो कोई बहुत पॉजिटिव रोल में नहीं थी। लेकिन अटारियर का रूथ की लाइफ में होना भी क्या लेसन था कि अपने जो बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाला उसका स्वभाव है उसका परीक्षण किया जाए, और वो मतलब रूथ अपने दुख से जल्दी उबरना सीख ले और स्वस्थ ढंग से अपनी कमजोरियों पर काबू पाकर आगे बढ़े। अब आज की तारीख में रूथ वर्तमान जीवन में अटारियर जो है, यानी रूथ और अटारियर के बीच में सास बहू का रिश्ता है। ये जो सास बहू का रिश्ता है ना रूथ और अटारियर का, ये अभी का नहीं है, ये तो अभी एक जन्म का है। पिछले जन्म में अटारियर ने ही उसकी बहुत पक्की एक मित्र की भूमिका निभाई थी रूथ की लाइफ में, और उसके साथ विश्वासघात किया था। एक गहरा दोस्त बन के आपकी लाइफ में आया जिस पे आप ब्लाइंड फेथ करते हैं, बस उस पर डुल जाते हैं, वो जो बोले वो सत्य वचन। ऐसा एक दोस्त बन के वो उसकी लाइफ में थी अटारियर, उसकी सास। लेकिन उसने एक विश्वासघाती दोस्त की भूमिका पिछले जन्म में अदा करी थी, और इस जन्म में भी वो एक कठोर प्रकृति की, कपटी प्रवृत्ति की महिला है जो उसका सास का रोल प्ले कर रही है अटारियर। लेकिन रूथ की परीक्षा अपनी जगह पे है। रूथ का जो विश्वास कर लेने का जो स्वभाव है ना, उसको सिखाने सुधारने का रोल है उसकी सास का इस जीवन में। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट है कि जैसे दो जीवन में रूथ ने देखा कि अटारियर उसकी लाइफ में रोल प्ले कर रही है, लेकिन इन दो जीवनों में अपना लाइफ लेसन सीख गई है, बहुत हद तक सीख गई है रूथ। तो अगले बर्थ में इन दोनों का शायद कोई आपस में रोल होगा ही नहीं, होगा भी तो शायद कुछ बहुत मामूली सा कोई रोल होगा, या शायद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एक दूसरे की लाइफ पर अब वो नहीं डालेंगी। क्योंकि अटारियर ने जो सिखाना था रूथ को, वो उसने इस जीवन में सिखा दिया। रूथ को सिखाने में वो कामयाब रही, रूथ ने अपना लाइफ लेसन सीख लिया, तो अब अटारियर का रोल खत्म। अब सीधी सी बात है, 5वीं क्लास तक की किताब आपके हाथों में तभी तक होती है ना जब तक आपने 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। 5वीं पास करके 6ठी में पहुंच जाएंगे तो 5वीं की किताब आपके हाथ में क्यों होगी? 6ठी पास करके 7वीं में पहुंच जाएंगे तो 5वीं की किताब आपके हाथ में क्यों होगी? इसी तरीके से जब अटारियर ने जो सिखाना था रूथ को वो सिखा दिया, तो फिर अटारियर रूथ की लाइफ में क्यों होगी? नहीं होगी। रूथ की ये जो लाइफ हिस्ट्री है इसका जिक्र मैं अगली कड़ी में भी करूँगी कि किस तरीके से कुछ आत्माएं हमारे लाइफ में आती हैं, कैसे कैसे रोल प्ले करती हैं और फिर चली जाती हैं, क्या क्या सिखाने के लिए आती हैं। तो रूथ के एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। अब जैसे रूथ है, अटारियर है, सास बहू का रिश्ता है। अब रूथ की तो चलो किस्मत थी कि वो डॉक्टर न्यूटन के पास जाके अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकी और इस जानकारी को प्राप्त कर सकी। सबका तो नहीं होता ना, हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या अगर मैं बोलूँ तो सास बहू का रिश्ता तो बहुत कॉमन है, इस तरह की दिक्कतों के साथ होता है। तो आप
तरीके से इन रिश्तों के साथ डील करेंगे और समझेंगे कि ये क्यों है आपकी लाइफ में। क्योंकि जिस दिन आपने अपना लाइफ लेसन सीख लेना है ना, उस दिन इन लोगों ने आपकी लाइफ से, जो जिनको आप कह रहे हैं कि ये बुरे हैं, गलत हैं, हमारी लाइफ में हैं, आप अपने लाइफ लेसन पे गौर कीजिए। जिस दिन आपने उसको सीख लिया ना, उस दिन ये आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो असर नहीं करेंगे। रूथ की इस वंशावली का जिक्र मैं अगली कड़ी में भी करूँगी। अगर आप इसी तरह की आत्माओं के संबंध में, मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जानकारी चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सरल भाषा में, तो मेरा सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ विज़िट करके आप मृत्यु के बाद की दुनिया की जानकारी लेकिन बहुत सरल भाषा में जान और समझ सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। किस तरह से हमारे जो